लिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी चीज़ है, कुरान करीम कहता है कि तमाम दुनिया के दरख्तों को कलम बना दो, समंदर की तमाम पानी को स्याही बना दो, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो तमाम कलम टूट जाएंगे और स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक सीरत निगारों ने हज़ारों सीरत की किताबें लिखी है, लाखों सीरत की किताबें लिखी है, लेकिन फिर भी उनको ये कहना पड़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सके, और क़यामत की सुबह तक लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को मुकम्मल बयान नहीं कर सकेंगे। इसलिए सीरत निगारों ने एक बात लिखी है सीरत की किताबों में कि किसी इंसान को अगर पहचानना हो, किसी इंसान को अगर परखना हो, तो उसके परखने का और उसके जांचने का दो ज़ाविया है, दो तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीक़ा यह है कि आप उनके साथ रहिए, उनके साथ अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि ये शख्स किस मिजाज का है। अगर आप उनके साथ रह नहीं सकते, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका आपको नहीं मिल सकता है, तो दूसरा तरीका मुहक्किकीन ने ये लिखा है कि आप ये देखिए कि वो किन के साथ उठता बैठता है, उनके दोस्त कैसे लोग हैं, उनके साथ बैठने वालों का मामला उनके साथ कैसा है। तो आपको उनके साथ बैठने वालों को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आदमी किस कैटेगरी का है, इस आदमी की सतह क्या है, यह आदमी क्या चाहता है। जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को देखते हैं, दुनिया में जितने लीडर गुजरे, चाहे वो लेलन हो, चाहे वो अरस्तो तालिस हो, चाहे समझे नहीं अबू अली सीना हो, चाहे वो कोई भी लीडर गुजरा हो, जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर आप बात करते करते आपकी ज़बान से, आपके मुंह से अगर लुआब दहन गिर जाता है तो सहाबा इकराम उस लुआब को अपने हाथों में ले लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से एक मर्तबा फासिद खून निकला। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम तिरमिज़ी ने इसको नकल किया है अपनी तिरमिज़ी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फासिद खून जो है एक सहाबी को दे दिया और कहा कि इसे लिया करके किसी महफूज जगह पर फेंक दो। वो सहाबी वो खून लिया और बाहर गया और जाकर के पूरा मवाद पी गया। जब वो वहाँ से वापस आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने कहाँ फेंका? कहा या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह फेंक दिया हूँ कि किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। कहा कहाँ फेंका है? इसरार करने पर कहा या रसूल अल्लाह, मैं उसको ज़मीन के किसी हिस्से पर फेंकना गवारा नहीं किया, बल्कि मैं सोचा कि ये चीज़ अगर मेरे जिस्म में दाखिल हो जाए तो हो सकता है कि कुछ मेरा काम बन जाए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसके बदन में मेरा खून हो और वो खून जहन्नम में चला जाए, ये नामुमकिन चीज़ है। तो ये सहाबा इकराम का मकाम था कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जा मोहब्बत करते थे। और क्यों ना करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर पैदा हुए, जिसको हम मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था पहले यसरब। मदीना का पहला नाम क्या था? यसरब नाम था। इसको यसरब क्यों कहा जाता था? इसको यसरब इसलिए कहा जाता था कि लोग इस सरजमीन पर
बसना पसंद नहीं करते थे। इतनी गर्मी होती थी, इतनी सर्दी होती थी, मौसम इतना बदहवास था कि वहां पर लोग बसना पसंद नहीं करते थे। लोग बीमारियों में मुब्तला रहते थे, लोग तकालीफ में मुब्तला रहते थे। यह हाल और यह तासुर था मक्के के ताल्लुक से लोगों का। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो वो मक्का की सरजमीन जहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते थे, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस मक्का का नाम क्या कर दिया? मक्कतुल मुकर्रमा कर दिया। और वो मदीना जहां पर लोग बसना पसंद नहीं करते थे, उसका नाम यसरब से बदल करके अल्लाह ताला ने उसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैजाने रहमत है कि आप मक्का में आए तो मक्का का मकाम बढ़ गया, आप मदीने में आए तो मदीने का मकाम बढ़ गया, आप जिस गजवे में गए उस गजवे का मकाम बढ़ गया, आपने जिस सरजमीन पर कदम रखा उस सरजमीन की निस्बतें बदल गई। यही वजह है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिसके हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं और मक्के से आप मदीना आए, 3 दिन आपने मदीने में क़याम किया, आप सरकारी मेहमान बने। तीसरे दिन जब आप निकलना चाहे तो लोगों ने आपको कहा कि रहिए, आप रहना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती रहे। चौथे दिन आप निकलने लगे तो लोगों ने आपको रोका, फिर आप जबरदस्ती चौथे दिन रुक गए। जब 5वें दिन आया तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब मैं नहीं रुक सकता हूं। कहा क्या वजह है? कहा कि मुझे 5 दिन हो गए मदीने की सरजमीन पर, ना मैं इस्तंजा करने के लिए गया हूं, ना मैं बैतुल खला गया हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं गया हूं कि मुझे हया आती है कि जिस सरजमीन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मैं उस सरजमीन पर बोलो बिजार कैसे करूं। यह अदब और यह मकाम था इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आपको इमाम आजम बनाया। और कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किताबों में लिखा है कि जब आप हज करने के लिए पहली मर्तबा गए, अब तो सहूलतें हो गई, एक से एक जो है कि पत्थरे बिछाए जा रहे हैं, ठंडे पत्थर और गर्म पत्थर, छतरियां लग गई। उस जमाने में ये सहूलतें नहीं थी। जब आप मक्का की सरजमीन पर पहुंचे हैं और आपको गुंबद खिजरा नजर आया है, तो आपने गुंबद खिजरा को देख करके अपनी सवारी छोड़ दी और सवारी से नीचे उतर गए। तो लोगों ने कहा कि हजरत यहाँ की जो ज़मीन है पथरीली ज़मीन है, इस ज़मीन पर अगर आप चलेंगे तो आपके पैर जख्मी हो जाएंगे, हो सकता है खून निकल जाए। हज़रत कासिमुल उलूम ने फरमाया कि मैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पर जूता पहनकर कैसे चल सकता हूँ, जिस सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हों। हो सकता है कि मैं जूता पहनकर चलूँ और मेरे कदम उस जगह पर न पड़ जाए जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे हों। तो जब इंसान के दिल में मोहब्बत आती है, जब इंसान के दिल में ताज़ीम आती है, ताज़ीम से ही इंसान इंसान बनता है, अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। इंसान में अगर अदब ना हो तो फिर वो इंसान इंसान नहीं रहता है, बल्कि वो इंसानियत से परे चला जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई भी इंसान बड़ा नहीं था, कोई भी इंसान छोटा नहीं था। आपकी नज़र में कोई गरीब नहीं, आपकी नज़र में कोई गरीब नहीं, कोई मालदार नहीं, कोई हकीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, बल्कि आपकी नज़र में हर इंसान एक जैसा हुआ करता था। यही वजह है कि कोई फारस से आया, कोई हबशा से आया, कोई ईरान से आया, कोई इराक से आया, और वो ऐसे लोग थे कि उनके पास खाने के सामान भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से चिमटे हैं वो लोग, तो अल्लाह ताला ने उनको इतना बुलंद किया, इतना बुलंद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनका नाम तारीख में रकम कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से पहले बकरियां चराया करते थे, लेकिन एक जब वक्त आया कि अल्लाह के नबी के दामने रिसालत से जब चिमट गए तो अल्लाह ताला ने आपको फारूक आजम बनाया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज है कि फारूक तो वो था जिसे बकरियां चराना भी नहीं आता था,
ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर है कि अल्लाह ताला ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील तक हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबी हमारे जो होते हैं वो सहाबी कोई मामूली चीज नहीं है। हर इंसान सहाबी नहीं बन सकता है, बल्कि रिवायतों में आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, इन्नल्लाह अख्तार अली असहाबी, कि सहाबा का इंतखाब बजाते खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं। कोई इंसान अपने होते हुए सहाबी नहीं बन सकता है। आप अगर तारीख का मुताला करेंगे आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उसको सहाबियत का शर्फ नहीं मिला। और मशहूर वाक़या है हज़रत उवैस करनी का कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सहाबियत का शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन मकाम इतना बुलंद मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, ऐ उमर, अगर तुम्हारी मुलाकात उवैस करनी से हो जाए तो तुम उनसे अपने लिए दुआ कराना। तो इंसान अपने इख्तियार से सहाबी नहीं बन सकता है, इंसान अपने इख्तियार से वो मकाम हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि ये अल्लाह का नबी होना भी मिन जानिबिल्लाह है और अल्लाह का नबी का सहाबी होना भी ये भी मिन जानिबिल्लाह है। समझे? अभी एक मौलाना हिंदुस्तान में बड़े मारूफ हैं, उन्होंने कहा कि सहाबा में बहुत सारे लोग मुनाफिक भी थे, नौज़ुबिल्लाह। मौलाना सलमान नदवी साहब ने कहा था, ये वो बड़े हैं, लेकिन होता है कि कभी कभी इंसान जब बहक जाता है तो वो बहुत खाई में जाकर गिरता है। बस जितनी स्पीड से चलती है, ट्रेन जितनी स्पीड से चलती है, उसकी खाई भी उतनी बड़ी होती है। जहाज की उड़ान बड़ा ऊंचा होता है, लेकिन जहाज जब फेल होता है तो उसका फिर उनके परकच्छे उड़ जाते हैं। तो इल्म पे इंसान को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आतमद अला इल्मिही, जो इंसान अपने इल्म पर भरोसा करता है फहुवा ज़ाल्लुन, वो इंसान गुमराह है। क्यों? वो सोचता है कि अगर मैं बड़ा आलिम बन गया तो मैं कामयाब हो गया, मैं मुज्तहिद हो गया और मुझे बोलने का हक आ गया कि मैं सहाबी तक को ना बख्शूं। तो मेरे दोस्तों, इल्म पे इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इल्म के साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आतमद अला इल्मिल्लाह फला ज़ल्ल वला क़ल्ल वला आतल्ला, जो इंसान इल्म के बाद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करे, ए अल्लाह मुझे अपने इल्म पर बाकी रख और मुझे सिराते मुस्तकीम अता फरमा, तो अल्लाह ताला फिर उसको सिराते मुस्तकीम अता फरमाते हैं और तमाम गुमराहियों से उसको महफूज रखते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आजकल हमारे यहाँ, हमने बचपन में देखा होगा, हमारे दरमियान बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, आज से 20-25 साल पहले हमारे यहाँ 12 वफात का नाम दिया जाता था। क्या बोला जाता था? 12 वफात। लेकिन अब वो 12 वफात तक जो है कि बदल करके अब जश्न ईद मिलादुन नबी हो गया। तो आपको बता दें हम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में तशरीफ लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपने बहुत सारे अल्फाज के मानी और मफहूम को बदल दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जब इंसान को खुशी मिलती थी तो जश्न मनाया करते थे। समझे? अल्लाह के नबी के आने से पहले जब इंसान को कोई खुशी मिलती थी तो लोग जश्न मनाया करते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि अब जश्न का मफहूम बदल चुका है। अब अगर तुम्हें कोई खुशी मिले तो तुमको जश्न नहीं मनाना है, बल्कि शुक्र करना है। जश्न की जगह शुक्र ने ले लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर किसी के घर में कोई तकलीफ होती थी तो लोग मातम करते थे। किसी का इंतकाल हो जाए तो मातम करने वाली औरतों को बुलाया जाता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि अब मुसीबत की जगह पर, मैयत की जगह पर मातम नहीं होगा, बल्कि सब्र किया जाएगा। जश्न की जगह शुक्र ने ले लिया और सब्र, क्या बोलते, नौहे की जगह और मुसीबत की जगह पर जो हम नौहा करते हैं उसकी जगह अल्लाह ताला ने सब्र को दे दिया। और बड़ी अजीब बात है,
अल्लाह ताला की मसलिहत अल्लाह बेहतर जानता है। खुद इमाम अहमद रज़ा खान जो है, जो इनके मसलक के बानी हैं, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और बाज लोगों ने लिखा है 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ताल्लुक से यह बात मुतहक्कक है, यह बात यकीनी है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। लेकिन आप अगर 12 रबीउल अव्वल मनाते हो पैदाइश का दिन, तो अल्लाह ताला ने वही दिन वफात का भी रखा है। दरअसल अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला जो है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ आपकी ज़ात है, समझे। वो तमाम हालात को जानता है कि मेरे नबी के गुजरने के बाद 1000 साल के बाद 1500 साल के बाद ऐसे हालात आएंगे कि लोग मेरे नबी के दीन को बदलने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जिस दिन आपकी पैदाइश का रखा है उसी दिन आपकी वफात का भी रखा है। क्यों? इसलिए कि बैलेंस कायम रहे, तराजू में वजन दोनों तरफ बराबर रहे। अगर आप मातम करने लगोगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की खुशी आपको रोने नहीं देगी। अगर आप जश्न मनाने के लिए जाओगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की याद आपको जश्न मनाने नहीं देगी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने बैलेंस कायम रखा है, ना जश्न मनाना है ना मातम करना है, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर हमको अमल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल है। 63 साल में ये बताइए, आपके दादा ने कभी आपका ईद बर्थडे मनाया? आज तो लफ्ज बदल गया ना। जिसको हम इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, उसी को हम अरबी जबान में जश्न मिलादुन नबी कहते हैं। बर्थडे में और ईद मिलादुन नबी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि हम नबी के ताल्लुक से अरबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चे के ताल्लुक से इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, और नबी के ताल्लुक से हम क्या कहते हैं? मिलादुन नबी है, और उसमें एक लफ्ज का इजाफा कर देते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का। तो याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबरकत कायनात में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल इस दुनिया में रहे। आपके दादा आपके रिश्तेदार थे, आपके सहाबा किराम आपके ऊपर जान निछावर करने वाले थे। क्या 63 साल के अंदर किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया, जश्न मिलाद मनाया? खुद अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म दिया? नहीं दिया। और आपके बाद आपके अहले बैत में किसी ने मनाया? हसन ने मनाया, हुसैन ने मनाया, फातिमा ने मनाया। चलिए ठीक है, सहाबा का दौर खत्म हो गया, अहले बैत का दौर खत्म हो गया। अब आया है 4 अइम्मा इकराम का दौर। ये चारों अइम्मा में से कोई एक भी इमाम है जिसने इसका हुक्म दिया हो? नहीं दिया। वो छोड़ दीजिए, तबा ताबाइन में किसी ने इसका हुक्म दिया? नहीं दिया है। अब एक आदमी मुझे मिला देहू रोड में, कहने लगे, मौलाना तुम जो लोग हो तुम बहुत बाद के लोग हो, हम पहले के लोग हैं। हम कहे कैसे? कहने लगा, देवबंद की बुनियाद कब पड़ी है? 1866 में। अरे अल्लाह के नबी तो बहुत पहले आए। मैं कहा भाई मदरसे से नबी को क्यों जोड़ रहे हो भाई? वो तो एक इदारा है, उस इदारे को नबी से क्यों जोड़ते हो? मदरसे तो एक मदरसा कल कायम होगा, कहोगे तुम्हारा मदरसा कल का है, तो इदारे से नबी का कोई ताल्लुक नहीं। वहां तो नबी की सीरत पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारी जमात की उम्र जो है तबलीग जमात की 100 साल है, 100 साल से पहले तुम थे नहीं। तो अल्लाह के नबी के तरीके बदलते रहते हैं, तो इस तरीके को तुम नबी के दौर से उसको मत जोड़ो। ये लोग काम क्या कर रहे हैं उस काम को जोड़ो। तो मैं ये कहना चाह रहा था, वो कहने लगे कि सल्तनत उस्मानिया में कितने साल हुए? 300 साल। चलो इससे पहले कौन वहां गुंबद था? हाँ था, फला दौर में था, फला दौर में था। लेकिन हर दौर में था। ये जो गुंबदें बनी गई है, ये तमाम चीजें बनाए गए हैं,